कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पागल खाने को, जहां बहुत से पागल रहते हैं और वहीं दीवार पर एक पागल नक्शा बना रहा था और ऐसा करते हुए ही उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहां एक निर्दयी इंसान आता है जो उस पागल से मैप बनवा रहा था। दरअसल उसे किसी की तलाश होती है और इसके बाद हम एक माइकल नाम के लड़के को देखते हैं और हर लड़के की तरह ही उसकी अपनी एक क्लासमेट पर क्रश होता है और आज ही उसके घर में पार्टी भी होने वाली होती है। हालांकि हर इंट्रोवर्ट लड़के की तरह ही उसने भी अपना प्यार सभी से छुपा रखा था। अक्सर वो चुपचाप उसकी तस्वीरें और वीडियोस लिया करता था और अकेले में ही उन्हें देखा करता था। अब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होता है, तभी एक दिन कुछ पुलिस वाले उनके स्कूल में आते हैं और कहते हैं कि आपका एक क्लासमेट कहीं मिसिंग है और ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि माइकल की मॉम होती है। तभी माइक की नोज से ब्लीडिंग होने लगती है और वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ स्कूल के कई बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं और वो मन ही मन यही सोचता है कि काश ऐसा कोई दिन आए जब मैं उन्हें सबक सिखा सकूं, लेकिन उसके अंदर ऐसी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ कर पाता। अब वैसे हम देखें तो माइक आज शाम के लिए बेहद एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसकी क्रश के घर पर पार्टी जो होने वाली थी और वहाँ जाने के लिए वो कॉस्ट्यूम पसंद करता है। लेकिन तभी शॉप पर एक छोटा बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम दूंगा। माइकल इस मजाक को मजाक की तरह ही समझकर घर वापस आ जाता है, लेकिन शाम को तैयार होने के बाद भी वो मुंह लटकाए बैठा होता है। इस पर उसकी मॉम उसे सलाह देते हुए कहती है कि बेटा तुम जैसे हो वैसे ही रहना, तुम किसी से कम नहीं हो। लेकिन पार्टी में जाते ही सारे लड़के मिलकर उसे परेशान करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि तुम उस लड़की की वीडियोस और फोटोज लेते हो और इसके बाद वो उस लड़की की तस्वीरें और वीडियोस पार्टी में ही प्ले कर देते हैं और ये देखकर वो माइकल पर काफी गुस्सा होती है। इसलिए वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है और आईने में ही खुद से बातें करने लगता है। वो रोते हुए कॉस्ट्यूम से कहता है कि तुम्हारी क्या पावर है, क्या तुम मुझे इस वक्त गायब कर सकते हो। और इसके बाद जब लाइट बंद होती है तो माइकल गायब हो जाता है और जब वो अगली सुबह उठता है तो देखता है कि वो पूरी तरह इनविजिबल हो चुका है और अपनी पावर्स का यूज करके वो अगले दिन ही स्कूल में जाता है और वो एक एक करके सभी बदमाश बच्चों से अपना बदला लेता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि स्कूल से 2 बच्चे और गायब हो गए हैं और उन्होंने जाने से पहले वीडियो बनाकर ये भी कहा है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं। सुनने में ही ये बात कितनी अजीब लगती है। इसलिए आज उनके स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट आता है और वो सभी बच्चों को मोटिवेट करने लगता है और कहता है कि आप लोग अभी भी बहुत छोटे हैं और माँ बाप तो हर उम्र में आपके लिए बेहद जरूरी है। आखिर वो हमारा भला ही चाहते हैं, इसलिए हमें समझाते हैं, रोकते हैं और टोकते हैं, वरना वो हमें क्यों रोकेंगे। और वो उन्हें समझा ही रहा होता है तभी माइकल देखता है कि वो फिर से गायब हो रहा है, इसलिए वो फौरन उठकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सबको यहाँ पर लगता है कि उसे डॉक्टर की बातें अच्छी नहीं लग रही थी और जब वो अपनी बहन के पास आता है तो वो देखती है कि उसके भाई के कपड़े तो है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा और वो चिल्ला कर कहती है कि भाई तुम सुपर हीरो हो। और वो अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि तुम किसी को बताना मत, और जब से मैंने वो कॉस्ट्यूम लिया है तब से ही मैं इनविजिबल होने लगा हूँ। इसके बाद वो सुनता है कि उसकी मॉम फोन पर किसी से बात कर रही होती है और वो इनविजिबल होकर ठीक अपनी मॉम के सामने बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो उनका सगा बेटा नहीं है बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला आता है। तभी उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि उनके करीब से होकर कोई गुजरा हो, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। एक दिन जब माइकल गायब होकर झूला झूल रहा होता है तभी वही लड़की उसके पास आकर बातें करने लगती है और जल्द ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब माइकल सोच रहा होता है कि वो उसे बता देगा कि वही है जो गायब होकर उससे बातें करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। माइकल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता और जब उस लड़के की आंख खुलती है तो कुछ लोग वहाँ उसके आसपास होते हैं और वो उसका बॉडी चेकअप कर रहे होते हैं। दरअसल वो ये चेक कर रहे होते हैं कि कहीं यही वो बच्चा तो नहीं है जो इनविजिबल हो सकता है। और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये गायब हुआ बच्चा नहीं है तो वो उसे बाकी 2 बच्चों के साथ ही छोड़ देते हैं। यहाँ माइकल गायब होकर अपनी क्रश को बचाने की सोच रहा होता है, लेकिन जब वो उस कॉस्ट्यूम को देखता है तो उसकी मॉम उसे धो चुकी थी। इस बात से वो अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें बुरा भला कहकर वो घर से चला आता है। इसके बाद जब वो उदास होकर समुद्र के किनारे बैठा होता है तो एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि जो पावर्स तुम्हारे अंदर हैं वो मेरे पास भी है और वो कहता है कि तुम मेरे ही बेटे हो और तुम्हारी मॉम के पास भी गायब होने की पावर्स थी। इसके बाद वो उसे उसकी मॉम और अपना किस्सा सुनाता है कि किस तरह वो रशियन आर्मी के कैद में थे और वो उनका इस्तेमाल किया करते थे और तुम्हारे पैदा होने के बाद हमने वहाँ से निकलने का सोचा और तुम्हें वहाँ से बचाकर लाने में तुम्हारी मॉम ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और तुम्हारी जान को अब कोई खतरा ना हो इसलिए मैंने ही तुम्हें उस लेडी के घर के बाहर छोड़ दिया था। इसके बाद माइकल पूछता है कि इसका मतलब ये पावर्स मेरी कॉस्ट
कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि मेरे अंदर है। और उसके डैड हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये पावर्स हमसे ही आई हैं। साथ ही वो उसे बताते हैं कि मैं लोगों के मन की बात भी जान सकता हूँ और जिस लेडी के पास मैंने तुम्हें छोड़ा है वो बहुत ही अच्छी है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और जब उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है तो वो उनसे माफी मांग लेता है, लेकिन घर आने पर उसे वहाँ वही डॉक्टर मिलता है और जब वो उसे कुछ सवाल पूछता है तो माइकल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम माइकल की क्रश को देखते हैं जो सबके रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वहाँ रखी फ्लैश लाइट का यूज करके वो अपनी लोकेशन माइकल को बताती है। यहाँ माइकल की मॉम बहुत परेशान होने लगती है, लेकिन तभी माइकल के डैड उनसे कहते हैं कि आप परेशान ना हो, माइकल जल्द ही लौट आएगा। यहाँ हम माइकल को देखते हैं जिसे खुद पर भरोसा हो चुका था और वो अपने साथियों को बचाने किसी सुपर हीरो की तरह वहाँ जाता है और वो अपने क्रश को बचाने के बाद कहता है कि अभी मुझे और भी लोगों को बचाना है और वो उसकी सेफ्टी के लिए उसे गन देता है, लेकिन वो लड़की उल्टा उसी को गन पॉइंट कर लेती है। ये देखकर माइकल बहुत हैरान होता है और वो सोचता है कि हो ना हो इसके पीछे किसी और का हाथ है और कोई ना कोई है जो इनसे ऐसा करवा रहा है। और गौर करने पर माइकल देखता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है और वही है जिसने डॉक्टर को और इन बच्चों को कंट्रोल कर लिया है। दरअसल वो जिसे भी एक बार छू लेता है उसे अपने काबू में कर सकता है। इसके बाद वो बुरा आदमी सबमरीन को पानी के अंदर ले जाता है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, यानी वो माइकल को कैद करके कहीं ले जाना चाहता था और जब तक माइकल के डैड और मॉम वहाँ पहुँचती वो उसे लेकर निकल चुके होते हैं। लेकिन तभी माइकल वहाँ अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करके उस आदमी को ही कैद कर लेता है और वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और उसका ये कारनामा देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और जब माइकल बाहर आता है तो वो किसी सुपर हीरो की तरह सबके सामने गायब होता है। तभी उसके डैड उसे समझाते हैं कि हमें अपनी पावर्स दुनिया वालों से छुपानी होती है जैसे मैंने छुपा रखी है और अब से तुम इस बात का ख्याल रखना कि कभी भी लोगों के सामने इस तरह अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे और तुम किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी जीना, इससे तुम्हारी जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। और इसके बाद उसके डैड वहाँ मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटा देते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। अब क्योंकि वो सब कुछ भूल चुके थे तो उन्हें पहले का याद होता है और उसकी बिना पर ही वो ये मान लेते हैं कि माइकल की मॉम ने ही सबको बचाया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल किसी आम बच्चे की तरह ही अपनी लाइफ जीने लगता है और बच्चे फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो बेहद कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम मुझसे ना उलझो। और उसका ये जवाब सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि माइकल की असल मॉम अभी भी जिंदा होती है और साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी होती है और उसके डैड ने उन दोनों को ही अलग अलग जगह पर छोड़ा था। अब माइकल की मॉम उसकी बहन की तलाश में होती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।